बनाया था, जो गाना मैंने आपके साथ गाया था, शेयर किया था, जब आप एक सिचुएशन में थे, कहीं न कहीं आपको ये लग रहा था, क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, मैंने हर एक लाइव सेशन के बाद और हर एक जंग जीतने के बाद अपनी रिव्यू वीडियो ज़रूर बनाई है। उससे रीज़न उसका क्या है? रिव्यू वीडियोज़ जो बच्चे अब क्लास 9 से 10th में कन्वर्ट हो रहे हैं या 11th से 12th में मूव हो रहे हैं, ये उनके लिए बहुत काम करती है। भाई आप तो ऑलरेडी जंग जीत ही चुके हो, आप तो मुस्कुरा के बाहर निकल ही चुके हो। मैं इस जो भी मैं यहाँ आज बताने जा रही हूँ, सारे रिव्यू, सारे रिजल्ट, सारा टेस्टिमोनियल्स, इसके जस्ट बाद इसके डिस्क्रिप्शन में मैं बच्चों की वीडियोस, उनके रिएक्शंस, उनके मैसेजेस, नोट्स सब दे दूंगी, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस 10 गुना बढ़ेगा। 10 गुना बढ़ेगा। आपको लगेगा यार ऐसा भी पॉसिबल है। 2 दिन मिले थे केमिस्ट्री के लिए, मात्र 2 दिन। उन 2 दिनों में इतनी अच्छे तरीके से हमने आईसीएससी 10th क्लास की बैटल केमिस्ट्री की जीती है ना, तभी मैं वो गाना गुनगुना रही थी आपके लिए। जीत जाएंगे हम अगर तू संग है। अगर एक ऐसा मेंटोर, ऐसा गुरु, एक ऐसा टीचर जो बच्चों के साथ उनके पेंडेमिक सिचुएशन में खड़ा हो जाए, जब वो ये देख ले कि फिजिक्स में बच्चा मुस्कुरा के नहीं निकला, फिजिक्स को लेके वो थोड़ा सा परेशान हो गया, तो ऐसा मैं क्या करूं केमिस्ट्री को लेके कि बच्चा खुश हो जाए 10th क्लास का। और वो हुआ, धमाका हो गया। उसके बहुत ढेर सारे टेस्टिमोनियल मैं लेके आई हूं। मैं अपने फर्स्ट लेक्चर में मैंने 2 ही लेक्चर लिए, सिर्फ 2 लेक्चर लिए, 2 ही दिन थे और 2 सेट निकाले, सेट ए सेट बी। 2 ही लेक्चर, 2 दिन, 2 सेट, सेट ए सेट बी। और उसमें यूनिवर्स ने मुझे ब्लेस किया। मेरी जो विजुअलाइजेशन टेक्निक्स हैं वो काम आई, और कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस मुझे मिली, मेरे बच्चों को मिली, और उससे ये जंग भी हमने जीती। और इसमें भी आप देखेंगे, मैं बच्चों को पीटी में बता रही हूँ कि बेटा एक क्वेश्चन आएगा जिसमें 287 या 27 कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो आपको देंगे। दे विल आस्क अबाउट आयन, फॉर्मूला, पोजीशन, वैलेंसी, कुछ भी पूछ सकते हैं, इवन बिहेवियर ऑल्सो। देखो आप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है 282, और वो पूछना है हाइड्रोक्साइड ऑफ द एलिमेंट कैन प्रोड्यूस। अब इसका हाइड्रोक्साइड क्या क्या प्रोड्यूस करेगा? मतलब सिंपल सी बात है, लाइव क्लास में चीख चीख के एक टीचर प्रैक्टिस करा रहा है, और अगले ही दिन, एक दिन के बाद सेकंड डे, क्वेश्चन पेपर का ये पेपर है, क्वेश्चन पेपर का ये फोटो लिया गया है और आपके सामने मैंने रखा है। ये कितनी बड़ी बात है। देन टू, अभी बहुत है यार, बहुत सारे ऐसे रिजल्ट हैं। जैसे मैं यहां बता रही थी, कॉपर, आयरन, फेरस, फेरिक, जिंक, लेड, इनके बारे में इनके टेस्ट याद करवा रही थी, इनका पीपीटी याद करवा रही थी, इनकी रिएक्शंस याद करवा रही थी, और बार बार कह रही थी कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार बोल रही थी और लिखा मैंने, हाईलाइट किया, ब्लू कलर कॉपर का समझा रही थी कि कॉपर का जो सॉल्ट है वो ब्लू होता है, लेकिन कॉपर अकेला तन्हाई में रेडिश ब्राउन होता है। बता रही हूँ बच्चों को, और गारंटी से कह रही हूँ कल के पेपर में ये मिल जाएगा। ये सेकंड डे की स्लाइड से उठाया गया है। और ये देखो आप, इसमें अगर आप देखेंगे, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, इनके ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं। रीटा नाम की एक लड़की है, उसके उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट बना दिया, बच्चों के सामने परोस दिया। बच्चे कहते हैं हार्ड पेपर आया या कॉम्पिटेंसी लेवल का आया। नहीं बेटा, जो बच्चा साल भर पढ़ाई करता है, जो बच्चा ढंग से प्रिपरेशन करता है, उसके लिए कुछ भी टफ नहीं है। ये टेस्टिमोनियल इसलिए हैं बेटे, ये सारे प्रूफ इसलिए हैं बेटे, कि जो 9th के बच्चे इसको देखेंगे, जितने भी 9th आईसीएससी के बच्चे मेरे को देख रहे हैं या इस रिव्यू वीडियो को देखेंगे, या अटेंडम कोई शॉर्ट, कोई रील्स आपके सामने आ जाती है, या 11th क्लास के बच्चे इसको देखते हैं, इवन 8th क्लास के बच्चे भी अगर यूट्यूब चलाते हैं और रैंडमली यूट्यूब पर मेरी वीडियो आ जाती है या शॉर्ट या रील आ जाती है, तो कम से कम उनको पता तो चलेगा कि एक ऐसा मेंटोर है जो बच्चे को हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन। उनका प्रिडिक्शन इतना ज्यादा एक्यूरेसी वाला होता है, वो जो ट्रेन करवाती हैं, वो जो पढ़ाती हैं, वो जो सिखाती हैं, वो अगले दिन छपके पेपर में आ जाता है। तभी बच्चा इस वाले इंस्टीट्यूट से, जो हमारे ऑफलाइन पेड बच्चे होते हैं, तभी यहां से 100/100, 100/100 के बच्चे मैं इस बार दूंगी, रिजल्ट भी डालूंगी, यूट्यूब पर डालूंगी मैं, जिससे बच्चों को पता चले कि 100 मार्क्स लाना इज नॉट अ बिग टास्क, इट्स वेरी इजी। बट उसके लिए साल भर की पॉलिशिंग चाहिए होती है, साल भर की उनको पॉलिशिंग करनी होती है, उनकी मतलब कहीं ना कहीं ऑयलिंग, ग्रीसिंग, पॉलिशिंग, उनके ऊपर काम करना, कभी नाराज होना, कभी टेस्ट लेना,
बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम ऑफलाइन पीरियड बच्चों के साथ करते हैं, तब जाके वो 100 वाला बच्चा कन्वर्ट होता है इसमें। तो अब आप देखो एक और प्रूफ और एक और चमत्कार, मजा आएगा आपको देखकर। भाई ये मैं रिएक्शंस करा रही हूं यहाँ पर, अगर आप देखो इसमें प्रॉपर रिएक्शन आई है सारी, इसमें रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनाना है फेरिक क्लोराइड को रिएक्ट करवा के एल्कली के साथ प्रॉपर तरीके से। अब आप खुद दिमाग लगाओ, क्या यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये फेरस है, दिख रहा होगा आपको, ये लेड है, ये कॉपर है, और फेरिक का भी करवाया था मैंने, रेडिश ब्राउन भी करवाया है, डर्टी ग्रीन भी करवाया है, प्रॉपर लिख लिख के सारी रिएक्शंस करवा रही थी मैं, लेड का, फेरस का, फेरिक का, कॉपर का, पढ़ा रही हूं, ये मैं ही हूं एग्जैक्टली। और ये तुम्हारे पेपर में आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन। अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम, ये मैं जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रही थी, फर्स्ट डे की क्लास थी केमिकल बॉन्डिंग में, पोलर, नॉन पोलर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेफिनिटी की प्रॉपर डेफिनेशन मैंने बताई कि वन लाइन में, वन वर्ड में, सेंटेंस के फॉर्म में तुम्हारे सामने कल वो जरूर आएगी एग्जाम में, तो सामने आ गई भाई साहब। डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, द गैस इवॉल्व व्हेन सोडियम प्रोपेनोएट रिएक्ट विद सोडा लाइम, प्रॉपर डली हुई है, आप अगर YouTube पर जाएंगे तो प्रॉपर डीकार्बोक्सिलेशन, बुर्ज रिएक्शन, डिहाइड्रेशन, और मैंने कहा था एक लाइन के स्ट्रोक में आ जाएगी, सेम कहानी हुई, एक लाइन के स्ट्रोक में रिएक्शन पूछ ली इनडायरेक्टली, डी कार्बोक्सिलेशन। सोचो आप कितनी बड़ी बात है। और देखो बहुत सारे प्रूफ है, ये मैं ही हूं खूबसूरत सी लेडी, और ये लेडी जो है, ये लेडी यहां पर क्या सिखा रही है भाई, ये टीचर यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना सिखा रही है कि आईयूपीएससी की नेमिंग भी लिखने को आएगी, और मैं वीडियो में बोल रही हूँ, तुम चाहो तो मेरी वीडियो जाकर चेक कर लो, जितने भी 8th 9th के बच्चे हैं या जितने भी 11th के बच्चे हैं वो चेक करो कि क्या मैं पढ़ाते पढ़ाते ये शब्द बोल रही हूँ, ये सेंटेंस में बोल रही हूँ, या टेस्टिमोनियल में और रिव्यू वीडियो में मैं ऐसी फेकालॉजी कर रही है। मैम फेकालॉजी इतने बड़े मंच पे आके तो कभी कर ही नहीं सकती, कभी नहीं कर सकती, जब मेरे पास प्रूफ होगा तभी मैं इतना बड़ा दावा कर सकती हूँ, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके मैं पढ़ा रही हूँ। सेम देखो अगले ही दिन क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है स्ट्रक्चर का, कि बताओ आप स्ट्रक्चर वाला, एक और भी इसमें आएगा क्वेश्चन कि इसको बताओ ये कौन सा वाला है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेट बी, मैंने सेट ए सेट बी पेपर डिजाइन किया था, सेट बी में क्वेश्चन डाला था कि एल्कीन में कौन सा वाला बॉन्ड होता है, या इनमें से आइडेंटिफाई करो अनसैचुरेटेड कंपाउंड एल्कीन वाला, उनने उठा के एल्कीन को इस तरीके से पूछ लिया सेट बी में से, तो मैंने वो भी सर्कल बना के यहाँ पर लिख के दिया आप लोगों को कि मेरे सेट से भी क्वेश्चन फंसे हैं, मेरी लाइफ के 2 सेशन जो मैंने लिए थे उनसे भी क्वेश्चन फंसे हैं, आप देखते जाओ, एक नहीं जाने कितनी सारी कितने टेस्टिमोनियल हैं, आप परेशान हो जाओगे, हम आपको दिखा के मतलब क्या क्या बताएंगे आपको। मैं यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बातचीत कर रही हूँ, कार्बोनेट के बारे में बातचीत कर रही हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया का टेस्ट लिखा है 2026 प्रिंटेड, आएगा ही आएगा बेटा, कल के पेपर में ये आएगा, 2026 में ये आएगा, ये छपा हुआ है, इस कॉन्फिडेंस से मैं बोल रही हूँ। और अगले ही दिन पेपर में देखो वो साफ दिखाई देता है कि डाइल्यूट एसिड के साथ इनकी रिएक्शंस में आपको उन्हें क्वेश्चन दे दिया कि बताओ क्या होगा इसमें, और देखो प्रॉपर लिखा है जो कंटेंट में हमने पढ़ाया था एसिड बेस सॉल्ट का, कार्बोनेट वाला, पूरा सल्फाइड वाला, जो रिएक्शंस यहाँ समझा रही थी टेस्ट वाली, उनसे क्वेश्चन उठ के यहाँ पर आ गया पूरा कंटेंट से। और देखो और मजा आएगा अभी तो, द कंपाउंड दैट हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में क्वेश्चन आना ही था केमिकल बॉन्डिंग से, मैं बच्चों को बार बार कह रही थी, ये मेरे सेट में डला हुआ है, ये मेरे सेट में क्वेश्चन डला हुआ है सेट बी में, हमने वहां से उठाई हुई ये पिक, असर्शन रीजन के फॉर्म में मैंने प्रैक्टिस करवाई थी, कोवलेंट कंपाउंड जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब मैंने मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर आयोनिक और कोवलेंट में बच्चों को तैयार कर दिया था अपने सेशन में, 2 दिन के अंदर तैयार किया था, मुझे मालूम था कि अगले दिन कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा पेपर में। और यहाँ पर ये सेट में क्वेश्चन नंबर 9 का मतलब असर्शन का ये पार्ट है, 9th के असर्शन का ये पार्ट है हमारे सेट ए में, तो सब कुछ लिखा है उसके अंदर, मतलब सेट का ही बता रहे हैं। और देखो गेल-ल्यूसेक लॉ, मैंने कुछ टॉपिक रिवील किए, मैंने बताया, मैंने कहा भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे हो, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, बहुत डर लग रहा है, टेंशन नहीं लो, बिल्कुल चिल्ड आउट हो जाओ। उस चिल्ड आउट में क्या करो, ये एक जो लेडी है, ये लेडी जो भी चीज बोलती है वो होती ही होती है, कहीं ना कहीं वो सच होती है, क्योंकि उस लेडी के पास 25 ईयर का एक्सपीरियंस है और वो बहुत ज्यादा फिल्ट्रेशन वर्क करती है, बहुत एक्सट्रैक्शन करती है, तब जाके यूट्यूब पर खड़े होकर पेपर सामने रखती है कि हाँ ये पढ़ लो इसमें से आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा। तुम ये देखो मैंने इसमें जो जो लिखा, मतलब किस्मत देखो हमारी, मैंने लिखा था कॉपर सल्फेट का डीप ब्लू कलर से अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन आनी ही है, एक क्वेश्चन फंसेगा, आ गया। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में पढ़ के जाना,
आएगा मतलब आएगा। दोनों सेट में क्वेश्चन डाला था एम्फोटेरिक ऑक्साइड का, भैया एम्फोटेरिक ऑक्साइड से क्वेश्चन आ गया। मैंने कहा था मोल कॉन्सेप्ट में गेल-ल्यूसेक लॉ में यूनिटरी मेथड लगाने वाला एक न्यूमेरिकल आएगा जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाकर CO2 और पानी बनाकर वो कुछ वॉल्यूम वगैरह निकलवाएंगे। देखो जरा ध्यान से, देखो वॉल्यूम भी निकलवा रहे हैं, गेल-ल्यूसेक लॉ लगना है और ऑर्गेनिक कंपाउंड को जला रहे हैं, CO2 और वाटर बना रहे हैं। सेम चीज जो बताई गई। उसके बाद मैंने कहा वेपर डेंसिटी वाला क्वेश्चन आएगा पक्का। आप देखिए, मतलब देखो वो मजा आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 वेपर डेंसिटी पे आ गया। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन लेड ब्रोमाइड, मोल्टेन लेड ब्रोमाइड का पूरा इलेक्ट्रोलिसिस नहीं आया, लेकिन उन्होंने लेड ब्रोमाइड का कलर पूछ लिया एक स्टेटमेंट में, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। आप चाहो आपके पास टेस्ट पेपर होगा, आप चेक करिए उसको कि ये सारे टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो जो पेपर तुम कल दे के आए हो उसमें कवर हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो ये तो यार बड़ा सॉलिड प्रूफ है। क्लास 9th मूव ऑन टू क्लास 10th, क्लास इवन 8th एज वेल एज क्लास 11 मूव ऑन टू क्लास 12th। भैया क्या बात है। मैम जो ट्रेन कराती है, अगर ये टीचर ऑनलाइन में इतना अच्छा ट्रेन करा रही है विद इन 2 डेज, तो साल भर में अगर ये पॉलिशिंग करेंगी, पढ़ाएंगी, अगर हम इनसे ट्रेन होंगे आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन, अगर ये टीचर मेरे को मिल जाता है, ये मेंटर मुझे मिल जाता है, तो मैं तो कहीं ना कहीं, अगर मैं 70s में हूं तो मैं 90 में खेल जाऊंगा। अगर मैं 85 की फ्रिक्वेंसी वाला हूं तो मैं 100 मार सकता हूं, मैं 100 मार सकती हूं। बस मुझे ये टीचर चाहिए होगा, खत्म। ये एनर्जी, ये वाइब्रेशन, ये फ्रीक्वेंसी। इसीलिए मैं आपको बता दूं केमिस्ट्री पॉइंट एनके के चैनल पे फिजिक्स की लाइव चल रही है, क्योंकि फिजिक्स का आईएससी क्लास 12th का 16 तारीख को पेपर है। बच्चे बहुत पैंडेमिक सिचुएशन में है, बहुत परेशान है बच्चे, क्योंकि फिजिक्स मैथ्स बहुत टफ आया, बायो बहुत टफ आया, केमिस्ट्री मॉडरेट आया था। मेरे पेपर से कई बच्चों का भला हुआ जिन्होंने सेट लिए थे, उनके प्रूफ, उनके वीडियो, उनके रिव्यू सब यूट्यूब पर पड़े हैं, उनको देख लो और आज का रिव्यू ले लो। आप आज के रिव्यू देख लो, आप आज के मेरे सारे मैचिंग जितने क्वेश्चन में दे रही हूं वो ले लो, तो आपके पास एक और मौका है। फिजिक्स आईएससी क्लास 12th वाले बच्चों के लिए ये आखिरी बैटल है, क्लास 12th आईएससी के लिए। सेट ABCD 4 सेट तैयार करवाए हैं मैंने, और वो भी इतनी फिल्ट्रेशन करके, इतना फिल्ट्रेशन करके तैयार करवाए हैं, उन 4 सेट के बाहर पेपर नहीं आएगा। अगर कोई बच्चा पूरा रोड मैप फॉलो कर लेगा, 4 हमारी लाइव क्लास होंगी, चारों लाइव क्लास को देख लो, 4 सेट लगा लो, जो कि मैं आंसर की के साथ दे रही हूं तुम्हें सॉल्व भी नहीं करना, तुम आंसर की के साथ रट के चले जाओ उनको। वो 4 सेट और 4 दिन की क्लास का कंटेंट आप पढ़ के चला जाओ। जितने पेज खोलोगे, जितने पेज टर्न करोगे, हर पेज में क्वेश्चन मिलेगा, हर पॉइंट में क्वेश्चन वहां से तुम्हारा कैच कर जाएगा और मैच कर जाएगा। अभी भी मौका है आईएससी 12th क्लास फिजिक्स वाले बच्चों के लिए, ये मौका मत गवाइए। इतने सारे टेस्टिमोनियल दिखने के बाद, इतने सारे प्रूफ दिखने के बाद, मैं तो यही कहूंगी यू शुड बाय सेट ABCD। बड़ा रीजनेबल अमाउंट है, बड़ा पाव खा लेते हो इतने में, तो तुम जाके सैंडविच और मोमोज खा लेते हो, पार्टी कर लेते हो, तो 400 रुपए में और क्या चाहिए। 399, 400 रुपए में 4 सेट, 100 रुपए का एक सेट मिल रहा है, इतना तुम खड़े खड़े खर्च कर देते हो। तो कोशिश करो अपने फिजिक्स के पेपर में मार्क्स स्कोर करो, लेकिन लाइव सेशन की वीडियोस भी जरूर देखेंगे, तभी सेट काम में आएंगे, वरना सेट काम में नहीं आएंगे, ये याद रखना। और दिखाते हैं तुमको, ये देखो, ये बढ़ा रही थी मैं पूरा, मैंने पानी का इलेक्ट्रोलिसिस बताया, हाइड्रोजन कहाँ कलेक्ट होती है, ऑक्सीजन कहाँ कलेक्ट होती है, इनका रेशियो क्या होता है इनका क्या रेशियो होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रेशियो क्या होता है, सब बताया। एक क्वेश्चन उठ के आ गया, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के ऊपर क्वेश्चन उठ के आ गया, और ये सेम क्वेश्चन ये लिखा है सेट बी में से उठाया मैंने। मतलब आप ये देखो, सेट से भी क्वेश्चन मैंने डाला है, ए भी डाला है, बी भी डाला है, अपनी लाइव क्लास भी डाली है। तो सिर्फ सेट लेने से नहीं होगा, आपको लाइव क्लास भी पढ़नी है और सेट ए सेट बी भी लेनी है, तब जाके काम होगा। और जितने भी 12th वाले बच्चे हैं उनको तो चारों सेट लेने पड़ेंगे, चारों सेट पढ़ने पड़ेंगे, घोटने पड़ेंगे। रोज एक क्लास का कंटेंट पढ़ो, एक सेट लगाओ, कंटेंट पढ़ो सेट लगाओ, कंटेंट पढ़ो सेट लगाओ, फिर देखो फिजिक्स का डर कैसे भागता है तुमसे। अब देखो मेटलर्जी के बारे में मैं बेयर्स प्रोसेस को बढ़िया तरीके से इलेबोरेट करके चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रही हूं। अगले ही दिन देखा जाता है तो बेयर्स प्रोसेस की एक रिएक्शन पेपर में पड़ी होती है, वो पूछ लेते हैं भैया इसकी रिएक्शन बताओ कि क्या रिएक्शन होती है। आगे आते हैं, चलो और देखो कितना बढ़िया डायग्राम, मतलब मैं हैवर्स प्रोसेस को बढ़िया तरीके से इलेबोरेट कर रही हूं। मैंने बच्चों को चिल्ला के बोल दिया था हैवर्स और कॉन्टैक्ट प्रोसेस, बार बार बोला था कि हैवर्स और कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सवाल आएगा, मतलब आएगा।
मैम ने बोला था फाउंटेन एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा। अब आप देखो, आपको दिखाती हूँ सारे सारे प्रूफ। ये फाउंटेन एक्सपेरिमेंट में पढ़ा रही हूँ अपनी लाइव क्लास में, ठीक है। ये हैवर्स पढ़ा रही हूँ अपनी लाइव क्लास में। ये हैवर्स का डायग्राम है, ये हैवर्स की रिएक्शन है, और ये देखो लिखा है विच टू प्रॉपर्टी ऑफ डेमोस्ट्रेट अमोनिया, क्या, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट मतलब फाउंटेन एक्सपेरिमेंट भी पूछ लिया, हैवर्स प्रोसेस भी पूछ लिया, ये दोनों मैं अपने लाइव सेशन में पढ़ा रही हूं। और क्या चाहिए, इससे बड़ा टेस्टिमोनियल और प्रूफ क्या मिलना चाहिए कि टीचर डायग्राम के साथ एलोबरेट कर रहा है चीजों को कि बेटा ये भी आएगा, ये भी आएगा। और आप आईसीएससी को देखो क्या स्मार्ट पेपर बनाया है, आईसीएससी क्लास 10th के जो क्वेश्चन पेपर को फ्रेम करते हैं उन्होंने, कि उन्होंने कितना बढ़िया दो प्रोसेस को मर्ज करके एक क्वेश्चन में डाल दिया। अमोनिया से फाउंटेन एक्सपेरिमेंट उठा लिया, अमोनिया भी उठा लिया, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट ही पूछ लिया, इतना। और देखो ये लिखा है 2026, और क्या चाहिए, 2026 लिख के बता रही है एक टीचर। और देखो भाई बहुत सारे प्रूफ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सारे मैंने ये बताया कि बेटा पढ़ के जाओ, घोट के जाओ, करके जाओ, जाने क्या क्या। ये मैं आईपीएससी करा रही हूँ प्रैक्टिस। ये देखो आईपीएससी आ गया लिखने को। एल्कोहल का यहाँ प्रैक्टिस करवाइए, एल्केन की प्रैक्टिस करवाइए। एल्कोहल और एल्केन ही दिख रहा होगा वहां पर। इवन सेट ए में भी ये है, कंटेंट में भी है, और सेट ए जो मैंने फ्रेम किया था उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन आ गया। और देखो और प्रूफ दिखाती हूँ। इसके बाद ये ड्रॉ करने को आया, ये मैं ड्रॉ करना सिखा रही थी, ये आईपीएससी सिखा रही थी आपको। तो ड्रॉ करने वाले भी क्वेश्चन फंस गए मेरे, और लिखने वाले, राइट करने वाले भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपके क्वेश्चंस आ गए। अब इसमें आपको देखना क्या मजेदार कहानी है कि मैं यहाँ पर क्या बता रही हूँ, ये एफई आयरन वगैरह इनकी रिएक्शन करा रही थी, बार बार बता रही थी कैसे क्या होगा। जब मैं ये पढ़ा रही थी ये वाला पार्ट, और स्टडी ऑफ कंपाउंड वाला पार्ट, अमोनिया वाला पार्ट पढ़ा रही थी, मैंने पॉज लिया। पॉज लेने के बाद मैंने बच्चे से बोला कि बेटा सुनो, कल पेपर में जब जाओगे तो एक बात याद रखना, अमोनिया और क्लोरीन की रिएक्शन होती है, जिसमें एक्सेस में अमोनिया होती है और फिर क्लोरीन होती है। एक में एक्सेस में क्लोरीन होती है और एक में अमोनिया होती है। एक में बनता है अमोनियम क्लोराइड और एक में बनती है नाइट्रोजन। बेटा दोनों रिएक्शन पढ़ के जाना, पेपर में पूछ ली जाएंगी कि अमोनिया क्लोरीन की क्या रिएक्शन होती है। या मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, ये मैं ही हूं, मेरा डुप्लीकेट नहीं है। देखो सेम रिएक्शन तुम्हें यहां दिख रही होगी। इवन ये सेट ए वाली, सेट बी में भी दोनों, सेट बी जो मैंने फ्रेम किया था, कंटेंट से तो फंसा ही फंसा है भाई। कंटेंट के साथ साथ हमारे सेट बी जो फ्रेम किए थे क्वेश्चन पेपर, उनसे भी ये फंस गया। मतलब बच्चा कहीं से भी अगर पढ़ता रहा, और जिसने पढ़ा होगा ना बच्चे ने, तो मजा आ गया होगा उस बच्चे को कि अरे वाह यार, ये है क्लास, ये है टीचर, तो ये है काम। ये मेरा सेट है, एटॉमिक साइज के बारे में पूरा समझा रही हूँ कि क्या चीज होती है क्या नहीं होती है, एटॉमिक रेडियस क्या होती है। पूरा एटॉमिक रेडियस के ऊपर एक क्वेश्चन बच्चों को मिल जाता है, ट्रेंडिंग के ऊपर बच्चों को क्वेश्चन मिल जाता है, PQR करके वो ट्रेंडिंग और एटॉमिक रेडियस के बारे में पूछ लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन है भैया मेरे पेपर का, सेट बी का पहला ही क्वेश्चन है जो फ्रेम करके यहां पर आ जाता है। और भी बहुत सारे प्रूफ हैं भैया। और देखो इसमें आप देखो सेट ए से मेरा कंटेंट पूरा फंस गया। मैं जितना भी यहां पर पढ़ा रही थी कलेक्शन ऑफ गैस, कैसे मैंने क्या किया, मैं बता रही थी कि एल्केन्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, एल्कीन्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये पढ़ा रही हूं मैं। एल्केन्स एल्कीन्स, तो मैंने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शंस को हाईलाइट किया, बताया कि ये सब्स्टिट्यूशन देगा, ये एडिशन देगा, इसमें डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। सेम क्वेश्चन यहां आ गया, द टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्ड इन दी डैश, नेम द सुटेबल कैटलिस्ट ऑफ दिस रिएक्शन। अब आप बताओ, तो मैं क्या होगा इसमें, जब एडिशन रिएक्शन होगी इसमें कहीं ना कहीं क्या होगा, NiPT का आप इस्तेमाल करते हो, तो हाइड्रोजनेशन के साथ साथ मैंने टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी पढ़ाई यहाँ पे। एडिशन होगी कि सब्स्टिट्यूशन, सेम उन्होंने घुमा के पूछ लिया। सेम कोनी कहानी आप अगर देखोगे, और सेट ए में ये लिखा है मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये आ गई तुम्हारी कॉन्टेक्ट प्रोसेस। कॉन्टेक्ट प्रोसेस मेरे पूरे सेट ए में क्वेश्चन पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा कॉन्टेक्ट प्रोसेस का। बड़ा सा एक्सपेरिमेंट वाला क्वेश्चन मैंने डाला था, पूरा आ गया कॉन्टेक्ट प्रोसेस। और मैं अपनी लाइव क्लास में भी कह रही थी कॉन्टेक्ट, फाउंटेन और हैवर्स, ये तीन करके जाओ, फंसेगी पक्का। आ गई। और क्या दूं मैं, और मैं क्या बोलूं। इसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ा रही, तो मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया, बेटा सिल्वर की, निकल की तो मैं पढ़ा रही हूं, लेकिन तुम सिल्वर को छोड़ के मत जाना, सिल्वर के बारे में पढ़ के जाना, वो सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग मांगेंगे। ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ सिल्वर, अगले ही दिन पेपर में देखती हूँ सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग पड़ी हुई है, अगले ही दिन पेपर में सिल्वर मिल जाता है। एक दिन पहले टीचर ये पढ़ा रहा होता है, रात को 8 बजे टीचर प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पर कह रहा है कि NI तो कर रहे हो, AG करके जाना, AG के आने के चांसेस ज्यादा हैं, कल के पेपर में तुम्हें AG मिल जाएगा। और ICSE वाले बच्चों को मैं क्या प्रूफ दूं, इसीलिए मैं कह रही हूं 12th वाले जो ISC के फिजिक्स के बच्चे हैं, घबराए नहीं,
केमिस्ट्री पॉइंट एनके के ऊपर ट्रस्ट करके सेट बाय करो और उनको लगाना स्टार्ट कर दो, प्रैक्टिस करना चालू कर दो। चलो भाई आगे देखो टेस्टिमोनियल्स, मजा आ जाएगा। ये सारा का सारा कंटेंट मेरा किसका है, ये पूरा कंटेंट मेरा सेट जो मैंने तैयार किया, ये सोल्यूशन है, ये क्वेश्चंस है, और उस पूरे क्वेश्चन से ये क्वेश्चन पूरा फंस जाता है पूरा। जैसे एक रिएक्शन दी हुई है, इस रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स निकलवाए हैं उन्होंने, मास निकलवाया है उन्होंने। सेम कहानी मैंने एक क्वेश्चन डाला था इसमें नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मास, वॉल्यूम, सबकी प्रैक्टिस करवाई थी कि रिएक्शन शायद चेंज हो जाए, रिएक्शन वो कुछ और बना के दे दें, बट एक क्वेश्चन तुम्हें इस टाइप का मिल जाएगा, 101% मिलेगा, तुम्हारे पेपर में आ गया सेम क्वेश्चन। और आगे देखो टेस्टिमोनियल खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। बेयर्स प्रोसेस, देखो ये लिखा है बेयर्स प्रोसेस, ये मैं ही हूं, ये मैं पढ़ा रही हूं बेयर्स प्रोसेस, और ये आ गया बेयर्स प्रोसेस के ऊपर पूरा क्वेश्चन बेयर्स प्रोसेस के ऊपर आता है। और ये 2 दिन पहले मैम कह रही है कि बेयर्स प्रोसेस पढ़ के चले जाना बेटा, कर लेना। उसके बाद मैंने इतने हाईलाइट करके बोला फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, हैवर्स, कॉन्टैक्ट और बेयर्स, ये 4 तो बेटा छोड़ के मत जाना, इनसे क्वेश्चन आना ही आना है, बिल्कुल डैम श्योरिटी के साथ क्वेश्चन आना है। आ गया ठीक, और आगे बढ़ो और देखो, मतलब बहुत सारे तो मैंने लिए नहीं, ये 23 तो मैंने वो लिए। मैंने कहा चलो भैया बच्चों को मैक्सिमम टू मैक्सिमम उनका कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए जितना मैं उनका कॉन्फिडेंस जीत लूं, जो मेरे जितने भी बच्चे अभी बैठे होंगे झांसी में, आउटसाइड द झांसी, जिनके पास ये रील पहुंचेगी, शॉर्ट्स पहुंचेगा, कंटेंट पहुंचेगा, वीडियो पहुंचेगी, वो टेस्टिमोनियल्स देखेंगे तो 9th के बच्चों का कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। 9th का आईसीएसई का बच्चा कहेगा यही प्लेटफॉर्म चाहिए था, बस यही टीचर चाहिए था, अब मेरे 100 नंबर आ जाएंगे, अब मैं 100 मार सकता हूं, अब मेरा 100 का सपना पूरा सक्सेस हो सकता है, मैं कर सकता हूं 100 वाला काम। तो वो वाली कहानी आ गई है। एक और क्वेश्चन देख लो तुम्हारे सामने, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड की मैंने तो और टफ प्रैक्टिस कराई थी, इन्हें तो बड़ा इजी पूछा, मैंने तो और टफ कराया था। एल्यूमिनियम ऑक्साइड डिसॉल्व इन बोथ एसिड एंड बेस, दोनों से रिएक्ट करता है, क्या है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इस तरीके से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की मैम ने प्रैक्टिस कराई और हमने जंग भी जीती। उसके बाद ये तो कमाल ही हो गया, क्योंकि मैं बहुत बहुत मजा आ रहा था मुझे। मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ ईस्टरिफिकेशन, ठीक है, यहाँ पर मैं पढ़ा रही हूँ क्या, यहाँ पढ़ा रही हूँ डिहाइड्रेशन, और यहाँ क्या पढ़ा रही हूँ मैं कि जब बर्न करते हैं ना, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलता है। लो भाई तीनों आ गए, मतलब ये 3 पिक्स हैं, तीनों मैंने पढ़ाई और बोर्ड वालों ने तीनों को रोड मैप के फॉर्म में दे दिया और रोड मैप कह के बोला कि बेटा बताओ पहचान कौन क्या होगा। अरे मेरे बच्चे, इथेनॉल का इथिन बनाओ, पानी मतलब डिहाइड्रेशन, मैम ने पढ़ाया था। यहां जलाया, देखो सेम बर्न, इथेनॉल को बर्न करेंगे CO2 और पानी बनेगा, इथेनॉल को बर्न करेंगे CO2 और पानी बनेगा। सेम इथेनॉल में अगर आप क्या करोगे, इथाइल एस्टेट कब बनेगा, जब आप क्या डालोगे, ईस्टरिफिकेशन करोगे। ये पढ़ा रही है मैम ईस्टरिफिकेशन। सेम, मतलब 3 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन एक टीचर पढ़ा रहा है एग्जामिनेशन के 24 आवर्स पहले, और वो पूरा का पूरा रोड मैप में फंस जाता है। ये जादू नहीं है, दिस इज नॉट जादू, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव अलाइंड एनर्जी। क्योंकि जो मैं काम करती हूं उसको मैं पॉजिटिविटी के साथ करती हूं, यूनिवर्स को लेके, बड़ों का आशीर्वाद लेकर मैं करती हूं, तो मुझे अपनी मेहनत पर बहुत ट्रस्ट रहता है कि यूनिवर्स मेरे साथ है, मैं यूनिवर्स की बड़ी फेवरेट हूं। ये वाली कहानी होती है, इसलिए चमत्कार होते हैं बेटा, और ये सारी चीजें सक्सेस हो जाती हैं। उसके बाद सेट ए से क्वेश्चन हमारा पूरा फंसा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से हमारा पूरा क्वेश्चन फंसा, सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग पूरी फंसी, अभी मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया। लास्ट यहाँ पीएच के बारे में मैं बता रही थी कि पीएच को लेके कुछ ना कुछ लेके आएंगे, कुछ यूनिक लेके आएंगे पीएच को लेके। वो ले आए भाई साहब, 3 कंटेनर लेके आए, क्वेश्चन बना दिए और पूछ लिया बताओ किसकी पीएच कब कम होगी। यार एसिड वाले की कम होगी यार, पता है आपको, बेस वाले की ज्यादा होगी, और जो डिस्टिल वाटर है उसकी न्यूट्रल होगी, 7 होगी। तो जो चीज की प्रैक्टिस मैम करा रही थी वो पूरा हो रहा था। इसके साथ मैंने जो, मतलब मेरी जो जंग थी ना, वो क्या थी कि बच्चा इतना ज्यादा डरा हुआ था, डिप्रेशन में था फिजिक्स को लेके, कि बच्चा पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ हॉल में एंटर करे, एग्जामिनेशन हॉल में। तो मैंने जो विजुअलाइजेशन टेक्निक सिखाई और 4 मैजिकल स्टेटमेंट जो बच्चों को दिए, आई एम सॉरी फॉर व्हाट रीजन, बिकॉज साल भर में जो हमने पढ़ाई नहीं करी है, तो प्लीज फॉरगिव मी, तो आप माफी तो मांगो। थैंक यू फॉर व्हाट रीजन, क्योंकि जो तुमने 2 दिन में पढ़ा, जो मैम ने 2 दिन में पढ़ाया, पूरा आ गया पेपर में। एंड देन आई लव यू, I love you for what? Because after the examination you have to celebrate your success. So I am sorry, please forgive me, thank you, I love you। ये 4 मैजिकल जो स्टेटमेंट थे, इन्होंने न जाने कितने सारे बच्चों की जिंदगी पलट दी।
और सारे बच्चे एकदम चहकते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए अपने एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हैं और यूनिक एनर्जी के साथ बाहर आते हैं और वो कहते हैं मैम योर विजुअलाइजेशन टेक्निक, ओ वाओ, मैंने तो आईज क्लोज करके यही सोच लिया था, थैंक्स टू यूनिवर्स मेरे हाथ में पेपर आ रहा है, आई वॉज रीडिंग द पेपर, उस पेपर में वही सेम क्वेश्चंस हैं जो मैम ने पढ़ाए हैं, जो मैं याद करके आया हूं, मैं आई हूं और मेरे चेहरे पे नोटी सी स्माइल है और मैंने स्टार्ट कर दिया है लिखना और 2 घंटे में लिखता ही जा रहा हूं और लास्ट के 10 मिनट में मैंने अपना पेपर पूरा प्रूफ रीड भी किया है, पूरा पेपर मैंने खुद रीड किया, ये मैंने विजुअलाइज किया मैम एंड देन आई सेड योर स्टेटमेंट 11 टाइम्स एंड मिरेकल विल हैपन। आप सोच नहीं सकती कितना अच्छा पेपर गया। ये बहुत सारे बच्चों ने रिव्यू दिए और मैं अभी डालूंगी इसके डिस्क्रिप्शन में, तो वीडियोस आप जरूर देखिएगा, आपको लगेगा ये नो डाउट। और वैसे भी देखने की क्या जरूरत है, मेरे 12th सीबीएसई में, 12th आईएससी में, 10th सीबीएसई में ऑलरेडी रिव्यूज डले हुए हैं, यू कैन गो थ्रू दैट रिव्यूज। तो मैं अभी भी कह रही हूं देर नहीं हुई है, अभी भी 3 दिन बाकी है, यू कैन बाय फिजिक्स सेट ABCD एंड अपने फिजिक्स को सुधार सकते हो, अपना फ्यूचर बना सकते हो। और जितने भी आईएससी वाले बच्चे हैं, आईसीएससी वाले बच्चे हैं जो मुझे देख रहे हैं, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट लेके आई हूं। आईएससी और आईसीएससी वाले बच्चों के लिए अब 1 अप्रैल से क्लास होगी यूट्यूब पर लाइव। हर कंटेंट, हर चैप्टर हम कवर करेंगे, हम उसे पढ़ाएंगे एक नए तरीके के साथ, नई यूनिक चीज के साथ। जो बच्चे बाहर हैं, जो बच्चे दूर डिस्टेंस पे हैं, जो कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, वो इस तरीके से केमिस्ट्री पॉइंट से नीति शर्मा से कनेक्ट होंगे और नीति शर्मा खुद आपके सामने लाइव आके आपको पढ़ाएगी, आपके डाउट्स लेगी और आपके डाउट्स कंप्लीट करेगी। ठीक है, टाटा बाय बाय सायोनारा, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।